कन्या लगन के चार्ट में हम राहु शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके नवम भाव के लिए रहेगी। नवम भाव में शुक्र अपने ही घर में राहु के साथ स्थित होंगे, तो शुक्र यहाँ है तो वो आपके चार्ट में दूसरे घर के भी लॉर्ड हैं। ऐसे में आपके विदेश जाने या लगातार आपके विदेश यात्राएं होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा प्रबल होगी। साथ में आपको विदेश से काफ़ी ज़्यादा आर्थिक लाभ या भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे अब शुक्र क्योंकि फॉरेन कल्चर की तरफ भी आपको आकर्षित करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका जो पार्टनर होगा वो फॉरेनर होगा या इवन फॉरेन में आपका मैरिज होगा। उसके लिए आपके सप्तमेश और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी आपको विचार करना रहेगा। यहाँ पे अब जो शुक्र है वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। शुक्र क्योंकि अपने ही घर में बैठे हैं और अपने घर में होने से शुक्र यहाँ और भी ज़्यादा प्रबल स्थिति में सामने आएंगे और जस्ट राहु यहाँ शुक्र के गुणों को ही काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि जो शुक्र का इम्पैक्ट है आपके ओवरऑल लाइफ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस केस में आप एक अच्छा भौतिक संसाधनों वाला जीवन जी पाएंगे जहां पर आपके पास सब कुछ होगा जो वास्तव में एक अच्छा जीवन स्तर जीने के लिए चाहिए। राहु यहाँ जितने ज़्यादा आप शुक्र के क्लोज होंगे उतनी ज़्यादा आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाएंगे। पुरुषों के केस में देखा जाए तो पुरुष किसी दूसरे धर्म की, दूसरे संस्कृति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इवन वो किसी को ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में पसंद भी कर सकते हैं या उसके साथ फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं जो दूसरे रिलीजन से है या दूसरी कंट्री से है। तो इस केस में जरूरी नहीं है कि आपका जो पार्टनर है वही फॉरेनर हो या दूसरे धर्म का हो, दूसरे कल्चर का हो, बल्कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो लोग भी ऐसे हो सकते हैं, या तो फिर आपकी लाइफ में जो किसी से आपका प्रेम संबंध होगा तब ऐसा हो सकता है। यहाँ पे अब अगर मान लो सप्तमेश का संबंध भी बनता हो या सप्तमेश आपका 12th में हो या आपका 12th लॉर्ड का संबंध आपके सप्तमेश से हो, तब इस बात की संभावना थोड़ी बनेगी कि आपका जो पार्टनर होगा उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ फॉरेन से कनेक्शन होगा। ऐसे केस में आप ये भी हो सकता है कभी कभी आपका पार्टनर का पहले से कोई रिलेशन होता है फॉरेन से, या तो उसका कोई फॉरेन में बिजनेस होता है या उसका कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन निकल के आता है, या तो फिर आप मैरिज करने के बाद फॉरेन टूर पे जाते हो या कोई ना कोई अदर स्टेट के टूर पे जाते हो सडनली। राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको जीवन में भ्रमण करने के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुक रखेगा, तो आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा भ्रमण भी करेंगे और बहुत कुछ नया अपनी लाइफ में सीखेंगे। ये अब राहु जो है दूसरे धर्मों या दूसरे कल्चर की तरफ आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है, जिसके बारे में राहु आपको काफ़ी ऑब्सेस्ड भी करेगा। तो ये भी हो सकता है कि आपका जन्म स्थल आपने बहुत ही अर्ली एज में छोड़ दिया हो या आपको अपनी स्टडी पर्पज़ से भी ऐसा करना पड़ा हो। तो मेनली अगर आपका कैरियर पर्पज़ है, अगर आपका स्टडी को लेके कोई पर्पज़ है विदेश जाने का, तब ऐसा राहु आपको काफ़ी फेवर करेगा। अब क्योंकि शुक्र यहाँ पे दूसरे घर के स्वामी भी हैं, तो ऐसे में फॉरेन से अगर आपको इनकम प्राप्त होती है, फॉरेन से आपको बिजनेस है तो बिजनेस के थ्रू इनकम आती होगी, चाहे तो आपका फॉरेन में जॉब है तो उसके थ्रू आपको इनकम होता होगा। तो किसी भी तरीके से इस प्रकार का राहु आपको गेन करवाएगा और ये राहु उन लोगों से सपोर्ट भी दिलाएगा जो दूसरे कल्चर के हैं, दूसरे धर्म के हैं, या उन लोगों से कहीं ना कहीं आर्थिक मदद आपको दिलाएगा। इसी तरीके से राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको दूसरे किसी स्टेट में या इवन फॉरेन में फेमस कर सकता है। इसके साथ साथ लेकिन आपके जीवन में ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी हमेशा ही। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि इनके साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। अगर मान लो वो ग्रह यहाँ राहु का मित्र है या शुक्र का मित्र है, तो उस केस में उस ग्रह के परिणाम भी काफ़ी बेहतर हो सकते हैं आपके लिए। लेकिन वो किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार का कारकत्व वो लिए हुए हैं और यहाँ अगर वो बैठा है तो किस स्थिति में वो है, हो सकता है वो शुक्र के बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकता है राहु के बहुत ज़्यादा क्लोज हो। बट हम ये मानते हैं कि राहु के साथ अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है, चाहे वो डिग्री वाइज कितना भी ज़्यादा क्लोज है, चाहे वो थोड़ा दूर भी अगर डिग्री वाइज है या डिग्री डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा भी है, तो भी राहु उसके गुणों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो प्रभाव थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। तो उस केस में राहु का अगर कोई भी मित्र ग्रह यहाँ बैठेगा तो ये जो अभी तक हमने रिजल्ट डिस्कस किए इनके और ज़्यादा प्रबल होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आपको देखना होगा अन्य जिस भाव का भी स्वामी यहाँ बैठा है आपके नवम भाव में, उस भाव से रिलेटेड आपको नवम भाव से कनेक्शन जोड़कर देखना चाहिए। या तो उन भाव से जुड़े हुए आप में बहुत अच्छे टैलेंट हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके, किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके आप में योग्यता हो सकती है, कलात्मकता हो सकती है। इसके साथ साथ समय के साथ साथ आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैच्योर होते जाएंगे अपने रिश्तों को लेकर। अब यहाँ पे राहु अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले आपके लगन पे दृष्टि डालते हैं। देखिए शुक्र के साथ राहु बैठे और लगन पे अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो वो आपको और भी ज़्यादा टैलेंटेड बनाते हैं। साथ साथ में वो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी पर्सनैलिटी प्रदान करते हैं, लाइफ में एक अलग प्रकार का एक डिफरेंट सोच आपको प्रदान करते हैं।
ऐसा जातक अपने आप को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा। ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन आपको काफ़ी लकी बनाएगा। अगर आपको राहु की या शुक्र की महादशा भी आ जाए तो और भी ज़्यादा इसके चांसेस होंगे कि ये दोनों ही ग्रह आपको काफ़ी हद तक फेवर करेंगे। यहाँ पे अब अन्य जिन जिन ग्रहों का प्रभाव है आपके लगन पे, उन ग्रहों को देखेगा, या तो फिर आपके लगन में कोई भी अन्य ग्रह अगर स्थित है उसको भी देखेगा। अगर मान लो आपके लगन में जैसे हो सकता है यहाँ पे शनि बैठे हो सकता है यहाँ पे बुध ही बैठे हों, उस केस में आप फॉरेन जाके वहाँ अपना कोई बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको राहु का यहाँ प्रभाव दिखेगा जब भी वो लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ लगन में बैठा हुआ ग्रह क्या वास्तव में राहु को एस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो किस प्रकार का ग्रह है, ये आपको देख लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ राहु और शुक्र दोनों ही आपके दृष्टि डालते हैं थर्ड हाउस पे। देखिए थर्ड हाउस पे जो दृष्टि होगी ऑलरेडी यहाँ क्योंकि केतु बैठे होंगे, केतु होने के केस में इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल होगी कि राहु और शुक्र जितना भी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं थर्ड हाउस के साथ, वो सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ केतु अपने साथ बैठे हुए ग्रह की एनर्जी को भी काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वो ग्रह जो केतु के साथ बैठा है वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा उनके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, या उनके लिए प्लानिंग करते समय आपको बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट लगाना पड़ सकता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो वो ग्रह जो केतु के साथ बैठा है वो किस प्रकार का ग्रह है, क्या वो एक शुभ ग्रह है, क्या एक अशुभ ग्रह है, उस हिसाब से भी आपको विचार करना रहेगा। यहाँ पे राहु का जो प्रभाव है वो केतु पर है, बट शुक्र का प्रभाव भी यहाँ केतु पर होगा। पर शुक्र की क्वालिटीज़ राहु के साथ होते हुए बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई है, या तो कोई अन्य ग्रह भी अगर इनके साथ है तो उसकी क्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं, तो उसका प्रभाव भी यहाँ केतु पर रहेगा। बट केतु सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की एनर्जी भी यहाँ वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका अगर देखा जाए तो राहु का प्रभाव भी केतु पर है, बट राहु का प्रभाव 180 डिग्री तक ही है, क्योंकि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो एंगल से ज़्यादा यहाँ प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एक एंगल बन के बिल्कुल बैलेंस बना हुआ है। इस केस में अब शुक्र ही ज़्यादा प्रबल हुए प्रभाव डालने के तौर पे, बट केतु का एक ये कहीं ना कहीं नियम है, या केतु का एक प्रभाव हम कह सकते हैं कि केतु अपने साथ बैठे हुए ग्रह की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरे ग्रहों के प्रभाव को भी। साथ साथ में जिस भाव में वो बैठे हैं उस भाव के प्रति हो सकता है आप कुछ गलत फैसले ले लें। अब यहाँ पे ये थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस होते हुए आपका जो मेहनत होगा, आपका जो एफर्ट होगा वो सही डायरेक्शन में नहीं होता कभी कभी, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ सकता है लगभग हर काम के लिए। इसके साथ साथ फिर राहु का प्रभाव होगा आपके पंचम भाव पर। देखिए पंचम भाव पर जो राहु का प्रभाव है, यहाँ राहु आपको काफ़ी अच्छा टैलेंट प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ आपके निर्णय क्षमता पर काफ़ी अच्छा असर डालते हैं, और आपकी अभिरुचि, आपका इंटरेस्ट, उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस प्रकार का राहु आपको लव लाइफ के प्रति, अपनी संतान के प्रति या बाकी अन्य रिश्तों के प्रति काफ़ी ऑब्सेस्ड रखेगा और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा आपको, अगर आपका कोई भी लवर है उसके साथ। स्त्रियों के केस में ये कंजक्शन थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा जब भी स्त्रियों के पर्सनैलिटी की बात आती है, उनकी अर्निंग्स की बात आती है, या उनके रिलेशनशिप्स की बात आती है। बट पुरुषों के केस में जब भी आप किसी से भी मैरिज कर रहे हैं, किसी को अपना पार्टनर चुन रहे हैं, तो क्योंकि शुक्र आपके लिए आपके पार्टनर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता होगी। क्योंकि राहु के साथ जब भी शुक्र होंगे तो पार्टनर से चीटिंग मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, या तो फिर आप दूसरे कल्चर की तरफ आकर्षित होते हैं या दूसरे धर्मों के लोगों के साथ आप रिलेशनशिप में आते हैं। इस हिसाब से अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना रहेगा। तो आपको अपनी महादशा को देखना चाहिए कि राहु की या शुक्र की आपको महादशा है या नहीं।